नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इसका पहला भाग डल चुका है 10 प्रश्न का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में पहला लाइवहुड कॉलेज कहाँ प्रारंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में पहला लाइवहुड कॉलेज कहाँ प्रारंभ हुआ है ये बताना है। कोंडागांव दिया है, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, सरगुजा। तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहला लाइवहुड कॉलेज, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये लाइवहुड कॉलेज जो है संचालित है। ठीक है ना, तो पढ़ाई छोड़ चुके युवा या को विभिन्न व्यवसाय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है इस लाइवहुड कॉलेज में। ठीक है, जिससे वो अपना खुद का आजीविका प्राप्त करे और अपना कार्य प्रारंभ कर सके। ठीक है ना, तो इसका लक्ष्य क्या था? तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में लाइवहुड कॉलेज की स्थापना करना था। ठीक है, कराने के लक्ष्य से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में क्या किया गया था? लाइवहुड कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला लाइवहुड कॉलेज कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में शुरू किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लगभग सभी जिलों में ये चीज़ प्रारंभ किया गया है। इसी का एक योग्यता जो पूछा गया, तो इसमें कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं ये कुछ नहीं मांगता। ठीक है, जो बेरोजगार हैं तो वो अपने हिसाब से जाकर वहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं और खुद का जो कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, तो आदमी को रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो खुद का रोजगार जो है प्रारंभ कर सकते हैं इसमें प्रशिक्षण ले करके। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सबसे अधिक किस जिला में स्थापित किए गए हैं? तो छत्तीसगढ़ में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सबसे अधिक किस जिले में स्थापित किया गया है? बिलासपुर दिया है, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, रायगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सबसे अधिक किस जिले में स्थापित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किन के नाम पर है? तो विधि विश्वविद्यालय बोला गया है कुशाभाऊ ठाकरे, हिदायतुल्ला, CV रमन, स्वामी विवेकानंद। क्या होगा सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिदायतुल्ला। ठीक है, तो रायपुर में स्थित विधि विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, तथा राष्ट्रपति जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला के नाम पर रखा गया है, विधि विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, यहाँ ला का क्या होता है? पढ़ाई होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। लाइवहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या अर्हताएँ वांछित है? तो ये अभी मैं बताया हूँ, है ना। दूसरा प्रश्न लगभग, हाँ पहला प्रश्न मैं बताया हूँ, तो इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा क्या आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला देख लेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? मोस्ट टाइम प्रश्न है। इंदिरा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, कुशाभाऊ ठाकरे। क्या हो जाएगा सही आंसर बता दीजिए। मुक्त विश्वविद्यालय ये सभी को पता होगा, लगभग बहुत चलता है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर क्या स्थापित, मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शासन ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद के नाम पर तकनीकी विश्वविद्यालय और कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो किसके किसके नाम पर कौन कौन सा विद्यालय है उसको जान लीजिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ये हो गया, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी, इसको देख लेते हैं, तो इसके नाम पर कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के नाम पर भी विद्यालय है, उसको क्या बोला गया है? स्वामी विवेकानंद वाले को तो तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद के नाम से तकनीकी विश्वविद्यालय है। और कुशाभाऊ ठाकरे, ठीक है, तो कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो ये सभी नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
इसमें से किसी को भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई थी? रायपुर में प्रथम आवासीय विद्यालय जो प्रयास आवासीय विद्यालय है ना, उसका स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया है। वर्ष 2011, 2010, 2015, 2013। तो जिसको भी पता है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ष 2010 में तो छत्तीसगढ़ में पहला प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर में गुड़ियारी में, ठीक है, याद रखिएगा नाम। रायपुर में कहाँ करके भी पूछा जा सकता है, तो गुड़ियारी याद रखिएगा, गुड़ियारी, ठीक है, ये जगह है। जुलाई 2010 में शुरू हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय ये भी पूछा जा सकता है। तो मई 2023 की स्थिति में, ठीक है, मई 2023 की स्थिति में 9 संख्या कितना है, तो आवासीय विद्यालय की 9 है। प्रयास आवासीय विद्यालय की संख्या 9 हो गया है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए अगला, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या है, शिक्षा भर्ती जो होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला था। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, ये है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, गुंडाधुर विश्वविद्यालय खाली स्थान में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है वो पूछा गया है। गुंडाधुर कहाँ से संबंधित है ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिलासपुर, जगदलपुर, भिलाई, जांजगीर कहाँ है? जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा भाई, गुंडाधुर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बहुत से लोग गुस्सा हो जाएंगे, बता देता हूँ मैं इसको भाई, है ना। तो गुंडाधुर नामक विश्वविद्यालय है ही नहीं, ठीक है ना। ये जो है CGPSC में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन गुंडाधुर नाम से विश्वविद्यालय है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रश्न विलोपित हुआ था, ठीक है ना। ये जो गुंडाधुर विश्वविद्यालय ये सिर्फ चर्चा में आया था, ठीक है ना। तो बस्तर विद्यालय को ही गुंडाधुर के नाम से करने की चर्चा आया था। जो बस्तर विद्यालय था उसी का नाम क्या करना है, गुंडाधुर विश्वविद्यालय करने में चर्चा में आया था, लेकिन अधिकृत रूप से क्या हुआ था, ये नहीं हो पाया था, ठीक है। बस्तर कालांतर में बस्तर विश्वविद्यालय का नाम क्या था, शहीद महेंद्र कर्मा था। तो बस्तर विश्वविद्यालय उसका नाम क्या था, महेंद्र कर्मा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है विलोपित हो प्रश्न है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं करके दे सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित रविशंकर शुक्ल, गुरु घासीदास, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर बता दीजिए। जिसको भी पता है ये कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है वो किसके नाम पर है, कहाँ है ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। खैरागढ़ में है, ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो ये इसमें से किसके नाम पर है वो बताना है, कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। बाकी हम बताएंगे अगले वीडियो में उसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था ये बताना है आपको। तो 1962, 1963, 1964, 1965 क्या होगा सही आंसर बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1964, ठीक है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में किया गया। कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा रायपुर हो जाएगा, ठीक है ना। यह प्रदेश का सामान्य शिक्षा का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो सामान्य शिक्षा सभी प्रकार के शिक्षा के लिए क्या है, ये प्रथम विश्वविद्यालय है, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है? तो मोस्ट टाइम भी प्रश्न है ये अभी, ठीक है। बगीचा, मैनपाट, नगपुरा, पेंड्रा, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नगपुरा, ठीक है। तो श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय नगपुरा दुर्ग में है। तो कहाँ है, दुर्ग जिला अगर पूछे तो दुर्ग बताना है आपको, ठीक है। जिला दे देगा, ये तो स्थान है नगपुरा, जिला अगर दे तो दुर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। श्री महावीर प्राकृतिक है ना, तो प्राकृतिक विश्वविद्यालय किसके नाम, महाविद्यालय किसके नाम पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो श्री महावीर
महावीर के नाम पर है, ठीक है। और योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय नगपुरा, ठीक है। तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विज्ञान रायपुर से संबंधित है। तो जो चिकित्सा वाला है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति वाला है, ठीक है ना। तो ये जो है स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर से संबंधित है, ठीक है। उसी से रिलेटेड है ये विज्ञान महाविद्यालय जो है, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। तो हमारा 4800 सब्सक्राइबर हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जल्दी से अगर 5000 हो जाए तो बहुत बहुत आपका आभारी रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ MCQ वाला वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो ये 4800 को हम चाहते हैं कि ये 5000 जल्दी से हो जाए, ठीक है। हमारा 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए तो बहुत खुशी होगा हमें भी, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।